हेलो लर्नर, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टिल लाइफ में। इस सेशन में हम इम्पोर्टेंट जीके का क्यूज कराते हैं। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड एक्सेट्रा, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो इसमें आपके पास ये आपके सामने क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर देंगे और मतलब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे और फिर उसके बाद से जो इसका आंसर होगा उसके बारे में बताया जाएगा। तो इंडिया, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ डैश इन द वर्ल्ड। तो पूछ रहा है कि मतलब जो इंडिया है वो उसका मतलब विश्व में इसके पास सबसे ज़्यादा किसका डिपॉजिट है, किसका भंडार है। तो ऑप्शन ए है गोल्ड, बी है कॉपर, सी है माइका और डी है नॉन ऑफ द अबव। तो आइए बात करते हैं इसके आंसर का। तो अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन मार्क डाल के फिर ब्रैकेट में जो ऑप्शन होगा वो आंसर डाल दीजिएगा। ऐसे आपको ये होगा कि जितना आप मतलब क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ ये जैसे मतलब जितना क्वेश्चन है उसमें से मैंने इतना क्वेश्चन सही किया, इतना मुझे नहीं पता था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइका। जो माइका है इसका भंडार भारत में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स बिलोंग टू राजस्थान। जो राजस्थान है उससे मतलब उसमें लोकसभा का कितना सीट है। तो राजस्थान में लोकसभा का सीट, इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए आइए बात करते हैं इसके आंसर का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो राजस्थान है उसमें लोकसभा का सीट 25 है। ठीक है, सीट्स ऑफ लोकसभा इन राजस्थान इज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट इज नेम्ड आफ्टर। जो भारत का पहला सैटेलाइट था उसका नाम किसके नाम पर रखा गया था। तो ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, बी है भास्करा 2, सी है भास्करा 1 और डी है अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इंडिया का जो प्रथम उपग्रह बना था उसका नाम आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर हुआ। जो इंडिया का पहला एक एटॉमिक रिएक्टर था वो कौन सा था। तो भारत का पहला एटॉमिक रिएक्टर का नाम अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नहीं पता है तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर का। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अप्सरा नाम था उसका, जो इंडिया का फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर टेररिस्ट क्रैश 2 प्लेन इनटू न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। जो न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसमें 2 प्लेन क्रैश करा दिया गया था, किसके द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा, टेररिस्ट के द्वारा। ऑन सितंबर 11, किस दिन हुआ था, 11 सितंबर को। इन ए सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब डिस्ट्रक्शन के सीक्वेंस में किया गया था। तो देखिए ऑप्शन है 2000, 2001, 2002 और 2003। तो किस सन में ये हुआ था ये घटना। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। देखिए इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन 2001 में टेररिस्ट क्या किए थे, 2 प्लेन को क्रैश करा दिए थे न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। ठीक है, और ये कब हुआ था, 11 सितंबर को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंडिया फर्स्ट ओशियन वेव एनर्जी प्रोजेक्ट वाज लॉन्च। जो इंडिया का पहला ओशियन वेव एनर्जी प्रोजेक्ट था वो कब लॉन्च हुआ था। इंडिया का क्या था, फर्स्ट ओशियन वेव एनर्जी प्रोजेक्ट, वो कब लॉन्च हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इन 1991, 1991 में इंडिया का फर्स्ट ओशियन वेव एनर्जी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, मतलब किस सन में द मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल वाज इंक्रीज। जो मतलब सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबरशिप है उसको बढ़ा दिया गया था फ्रॉम 11 to 15। उसका संख्या 11 था और 11 से 15 कर दिया गया था। वो किसके अंडर हुआ था, अंडर आर्टिकल 23। ठीक है, तो ये किस ईयर में ऐसा हुआ था। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इन 1965, 1965 में क्या किया गया था, जो द मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल वाज इंक्रीज। जो मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य को की संख्या को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया टॉलेस्ट स्टोन स्टैचू। मतलब इंडिया का जो सबसे लंबा पत्थर की मूर्ति है ऑफ जैन सागे, किसका, जैन सागे गोमतेश्वरा, जैन सागे गोमतेश्वर का, वो कहाँ पे है। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो आइए बात करते हैं इसके आंसर का। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये होगा सरवन
सरवन बेलागोला, ठीक है, ये कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन 1945 में 15 नेशन मेट टू फ्रेज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसका बेसिक फ्रेज बना कैरेक्टर के लिए मतलब मीटिंग हुआ था 50 राष्ट्रों का। विच वुड, जिसका मतलब था विच विच सेव सक्सेडिंग जनरेशन फ्रॉम द स्कोरेज ऑफ वार। मतलब सक्सेडिंग जनरेशन को स्कोरेज वार से बचाने का मतलब उसका उद्देश्य था। दिस कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस एट, तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो देखिए ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में ये मीटिंग हुआ था, किस लिए हुआ था, सेव सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम द स्कोरेज ऑफ वार, जो स्कोरेज ऑफ वार से बचाने के लिए, किसको, जो सक्सीडिंग जनरेशन है, आज के जनरेशन है उसको। ये कब हुआ था, 1945 में हुआ था, जिसमें 15 नेशंस क्या किए थे, मीटिंग में पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, जो एक मानव का नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होता है, द टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल, तो उसमें रेड ब्लड सेल की संख्या कितनी होती है, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए ऑप्शन ए है 15 ट्रिलियन, ऑप्शन बी है 20 ट्रिलियन, ऑप्शन सी है 25 ट्रिलियन और ऑप्शन डी है 30 ट्रिलियन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 30 ट्रिलियन, मतलब द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इज 13 ट्रिलियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आईएनएस वेंदुरुथी इज लोकेटेड एट, जो ये आईएनएस वेंदुरुथी है ये कहाँ पे है, तो देखिए ऑप्शन ए है कोची, बी है लोनावला, सी है जामनगर, डी है मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो आईएनएस वेंदुरुथी है वो कहाँ पे है, कोची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सीजन डू वी नीड मोर फैट, मतलब किस सीजन में हमें ज़्यादा वसा की आवश्यकता होती है, फैट की आवश्यकता होती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है रेनी सीजन, दूसरा है स्प्रिंग, तीसरा है विंटर और चौथा है समर। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा विंटर में। देखिए क्या होता है विंटर में हमारे बॉडी से क्या होता है, रेडिएशन ज़्यादा अमाउंट में होता है, हमारे बॉडी से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकालता है, क्योंकि हमें बॉडी को हीट रखने की एनर्जी की ज़रूरत होती है, और हमारे बॉडी से ज़्यादा एनर्जी मतलब वो हो जाती है, बाहर आ जाती है हीट से प्रोटेक्शन के लिए। डेट्स वाई वी नीड मोर फैट इन विंटर सीजन, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम होता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर उसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी वो करती है, हमारे शरीर से बाहर निकालती है, इसलिए हमें फैट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में कितने जिला हैं, तो ऑप्शन ए है 13, बी है 17, सी है 22 और डी है 15। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि पंजाब में टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट है, तो 22 डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक हॉकी इन, मतलब ओलंपिक्स हॉकी में इंडिया कब पार्टिसिपेट किया, तो ऑप्शन है 1918, 1928, 1938 और 1948। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928। 1928 में जो इंडिया हॉकी ओलंपिक हॉकी में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन, अगर फोर्स को न्यूटन में एक्सप्रेस किया जाए, ये फोर्स है और इसको न्यूटन में लिखा जाए, एंड द डिस्टेंस इन मीटर, और जो डिस्टेंस है इसको मीटर में एक्सप्रेस किया जाए, ठीक है। देन वर्क डन इज एक्सप्रेस्ड इन, तो वर्क डन को हम लोग किस चीज़ में एक्सप्रेस करेंगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो गया न्यूटन और मीटर। तो ये तो सही है, न्यूटन मीटर फोर्स हो गया। देन वर्क डन इज एक्सप्रेस्ड इन जूल, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जूल में वर्क डन को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीथ डज ए नॉर्मल एडल्ट डॉग हैव, और एक नॉर्मल एडल्ट डॉग है मतलब जो वयस्क डॉग है उसके पास कितने टीथ होते हैं, तो ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 34, ऑप्शन सी है 38 और ऑप्शन डी है 42। तो देखिए जो एक डॉग होता है नॉर्मल उसके पास 42 टीथ होते हैं, और ह्यूमन में कितने होते हैं, 32, ठीक है। 32 किस में होते हैं, ह्यूमन में होते हैं, जो एक एडल्ट ह्यूमन होता है, बच्चों में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी रेड ब्लड सेल डोज द बोन मैरो प्रोड्यूस एवरी सेकेंड, मतलब प्रत्येक सेकेंड जो बोन मैरो है
वो कितना रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 2 मिलियन, बी है 5 मिलियन, सी है 7 मिलियन और डी है 10 मिलियन। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 मिलियन। कितना हो जाएगा? 2 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। देखिए द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल फ्रॉम हेमोसाइटोब्लास्ट, कहाँ कहाँ होता है ये रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन? हेमोसाइटोब्लास्ट में, ठीक है, हेमोसाइटोब्लास्ट, ठीक है। यहाँ क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं RBCS, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हेमोसाइटोप्लाज्म में होता है और ये कितना दिन लगता है? 2 दिन लेता है, ठीक है। द बॉडी मेक 2 मिलियन रेड ब्लड सेल एवरी सेकेंड, और क्या करता है? जो हमारा बॉडी होता है प्रत्येक सेकेंड में 2 मिलियन रेड ब्लड सेल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स हैज ब्राज़ील वन द वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप। जो ब्राज़ील है वो फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप, वो कितना बार जीता है? तो ऑप्शन ए है 4 टाइम्स, बी है ट्वाइस मतलब 2 बार, सी है 5 टाइम्स मतलब 5 बार और डी है वंस। तो ब्राज़ील कितना बार फुटबॉल चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीता है? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो ब्राज़ील है 5 बार वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप अभी तक जीत चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इफ़ स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज, जो अर्थ है उसका रोटेशन का स्पीड अगर बढ़ा दिया जाए तो वेट ऑफ द बॉडी, अगर मतलब जैसे हम लोग पृथ्वी पे हैं, ठीक है, और इसका जो ये रोटेशन का वो स्पीड अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, तो इस पर जो मतलब हम लोग हैं हमारे बॉडी का वेट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो अगर इसका स्पीड बढ़ा देंगे तो हमारा बॉडी क्या जो क्या होता है वेट वो घट जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अगस्त 1996, जो अगस्त के 1996 के अगस्त में एट कोलर, ये जो कोलर है वो कहाँ पे है? नियर बेंगलोर में, ठीक है। बेंगलोर में कोलर जगह है वो। तो इंडिया मेड सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट ऑफ